हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। आज हम लोग कुछ खास हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए। हमें रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को लगाकर उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और धीरे धीरे हम इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों सीख सकते हैं। आप कितना सेंटेंसेस रटेंगे, रट कर आप कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं और ना ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप लोग सभी इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वाज वर्ब लगता है। यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो ही का जस्ट लिखेंगे, जैसे आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू। थिंकिंग ऑफ यू ज़्यादा बेटर होता है। थिंकिंग अबाउट यू भी आप लिख सकते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन ऑफ ज़्यादा अच्छा है। आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू। मैं कोलकाता जाने की सोच रहा हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। आई एम थिंकिंग ऑफ जाने की, ऑफ गोइंग टू कोलकाता। हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है। यह किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे वह गया है, ही हैज़ गॉन, तो मीटिंग बुलाई है। और इस टेंस में हैव और हैज़ लगता है, तो हमारे बॉस ने, आवर बॉस। ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन, इसलिए हैज़ लगेगा। हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग। बिल्कुल आसान है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तुम बहुत बदल गए हो। यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और तुम का यू लिखेंगे। यू के साथ हैव लगता है और बदलना का चेंज होता है, चेंज्ड हो जाएगा वर्ब 3। और बहुत का ए लॉट लिख देंगे। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। मुझे टेबल के नीचे एक 500 रुपये का नोट मिला है। जैसे मुझे मिला है, आई हैव गॉट, और यहाँ ढूंढ कर कोई चीज़ मिलता है तो फाउंड यूज करेंगे। फाइंड, फाइंड से फाउंड बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव फाउंड। क्या मिला? अ 500 रुपी नोट। कहाँ पर मिला? टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। दोस्तों, इंग्लिश में कहा जाता है वर्ड्स आर द करेंसी ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जब तक आपके पास वर्ड्स नहीं रहेगा, आपका कम्युनिकेशन फास्ट नहीं होगा, करेंट की तरह फास्ट नहीं होगा, उसमें करेंसी नहीं होगी। इसलिए वर्ड सीखना बेहद ही ज़रूरी है। और आज मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ। जैसे आइडेंटिफाई मीन्स होता है पहचानना। बहुत सारी चीज़ों के बीच कोई चीज़ को पहचानना आइडेंटिफाई कहलाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको इस तरह, इस तरह और इस तरह दे रहा हूँ। यहाँ बोलेंगे आइडेंटिफाई द ओड वन, तो ये तीनों सेम है। ओड क्या है? ये वाला, तो इसे हम आइडेंटिफाई किए, तो ये हुआ पहचानना। रिकॉग्नाइज मिस होता है जैसे अपने दोस्त को पहचानना कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, तुम कौन हो। कोई इंसान को पहचानना, जैसे रिकॉग्नाइज, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। अक्वायर मिस होता है हासिल करना, प्राप्त करना। स्कोल्ड मिस होता है डांटना और स्नब मिस होता है झिड़क देना। तो नीचे कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये 5 सेंटेंस है जिसे आप लोगों को ट्रांसलेट करना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताना है और फिर मैं वहाँ बनाऊँगा और आप अपना आंसर मैच कर लेंगे। मैंने कार में 500 रुपये का पेट्रोल डाला है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। मैंने का आई लिखेंगे। आई हैव पुट 500 रुपीज
वर्थ ऑफ पेट्रोल इनटू माई कार। यहाँ देखिए वर्थ ऑफ पेट्रोल, इस चीज़ का एक खास यूज है। जैसे वर्थ ऑफ और इधर कोई सामान का नाम कब आता है, जब हम क्वांटिटी देखते हैं। जैसे हम सीधे पैसे की बात बोलते हैं कि 500 रुपये का पेट्रोल डाल दीजिए, या हम केजी नहीं बोलते हैं कि इतना 2 केजी दीजिए 3 केजी दीजिए। जब हम बोलते हैं कि 50 रुपये का ये चीनी दे दीजिए, तो उस समय हम वर्थ ऑफ और यहाँ पर जो है सामान का नाम लिखेंगे। जैसे जितना भी कीमत है, मान लीजिए कि 50 रुपये की चीनी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 50 रुपीज़ वर्थ ऑफ शुगर। तो इस तरह से वर्थ ऑफ का यूज होता है, यानी कि मनी, जितना मनी है उसके बाद वर्थ लगाएंगे, उसके बाद ऑफ, और जो सामान ले रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और यदि उस तरह का सेंटेंस नहीं रहे, जैसे उसे विरासत में 1 करोड़ की संपत्ति मिली, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वर्थ 1 करोड़। मैंने उसे 10 बजे फ़ोन किया था, तो मैंने का हो जाएगा आई। इसे 2 तरीके से बना सकते हैं, आई कॉल्ड सीधे लिख सकते हैं, या आई हैड कॉल्ड भी लिख सकते हैं। क्योंकि टाइम दिया हुआ है और फ़ोन पास्ट में यानी काम पूरा हो गया है, तो आप हैड भी दे सकते हैं। आई हैड कॉल्ड हिम एट 10 o'clock। मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वह अभी तक नहीं आया है। जैसे मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो ये किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हैज़ बिन, हैव बिन। तो आई है तो आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव बिन वेटिंग फॉर हिम। वेट के साथ हमेशा फॉर लगता है। वेटिंग फॉर हिम कब से? मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग। वह अभी तक नहीं आया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ही हैज़ नॉट कम, अभी तक का येट लिख देंगे, येट। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप इस तरह से धीरे धीरे करके इंग्लिश को, हिंदी को ट्रांसलेट करना सीखिए, और धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाएंगे। कभी ना कभी सच ज़रूर सामने आएगा, आएगा, जाएगा, या सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, सेल विल लगता है। तो यहाँ पर सच क्या है? सब्जेक्ट, इसे ट्रूथ कहेंगे इंग्लिश में। ट्रूथ विल सामने आना, यानी कम आउट। कभी ना कभी सच जरूर सामने आएगा। ट्रूथ विल सर्टेनली कम आउट, जरूर का यहाँ पर सर्टेनली लिख सकते हैं। सर्टेनली कम आउट, कभी ना कभी, सूनर और लेटर, यानी देर सवेर, सूनर और लेटर। तुम्हारे जेब से कोई चीज़ गिर गई है, तो कोई चीज़ गिर गई है, समथिंग लिखेंगे। समथिंग हैज़ फॉलन, फॉल मीन्स गिरना, फॉलन वर्ब 3 हो गया। तुम्हारे जेब से, फॉलन आउट ऑफ योर पॉकेट। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं और आपको रटना नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा लक्ष्य ही है कि आपको इंग्लिश सिखाना, आपको रटवाना नहीं, सिखाना। आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, हम सीख सकते हैं।